नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक मिसाइल हमला हुआ जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इस संघर्ष में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच एक खास घटना है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लगातार चर्चा कर रहा है। ये घटना ईरान के एक गर्ल्स स्कूल से जुड़ी हुई है, जहां एक मिसाइल हमले में कई बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह हमला ईरान के मिनाब इलाके में स्थित एक स्कूल के पास हुआ। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस हमले में करीब 150 से 170 लोगों की मौत हुई और इनमें से अधिकतर छोटी बच्चियां थीं। इस घटना के बाद दुनिया भर में प्रतिक्रिया देखने को मिली। भारत सरकार ने भी इस मामले पर दुख व्यक्त किया है। भारत की ओर से कहा गया कि इस हमले में मासूम बच्चों की जान जाना बेहद दुखद है और यह एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह हमला हुआ कैसे? रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ईरान के खिलाफ एक सैन्य ऑपरेशन शुरू किया, तब कई इलाकों में मिसाइल हमले किए गए। बताया जा रहा है कि उस समय एक मिसाइल का लक्ष्य ईरान का एक नेवल बेस था, लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि मिसाइल अपने असली लक्ष्य से भटक गई और पास में मौजूद स्कूल की इमारत पर जा गिरी। यही वजह है कि इस घटना को लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि यह एक मिसगाइडेड मिसाइल स्ट्राइक हो सकती है। जब इस मामले को लेकर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच चल रही है और पूरी जानकारी सामने आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। हालांकि पत्रकारों ने उनसे यह भी पूछा कि अगर यह मिसाइल अमेरिकी सिस्टम की थी तो फिर ईरान पर आरोप क्यों लगाया गया। इस सवाल पर ट्रंप ने जवाब दिया कि टॉम हॉक जैसी मिसाइलें कई देशों के पास होती हैं क्योंकि अमेरिका उन्हें अपने सहयोगी देशों को बेचता है। लेकिन उन्होंने यह भी माना कि इस मामले की पूरी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। इसी बीच कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस घटना की स्वतंत्र जांच की मांग की है। उनका कहना है कि अगर किसी सैन्य कार्रवाई में स्कूल जैसे नागरिक ठिकानों को नुकसान पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र के कुछ विशेषज्ञों ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि युद्ध के दौरान बच्चों और स्कूलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हर देश की जिम्मेदारी होती है। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी गुस्सा देखने को मिला है। कई देशों ने इसे बेहद दुखद बताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस घटना की असली वजह क्या थी? क्या यह सच में एक तकनीकी गलती थी या फिर रणनीतिक चूक? इसका जवाब आने वाले समय में जांच रिपोर्ट से ही मिल पाएगा।